नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तो पूछेगी और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। मैं आज जनता तो पूछेगी शो में आज चैनपुर विधानसभा के विधायक बिहार सरकार के मंत्री द्वारा जनसंपर्क अभियान में कहा गया है कि मैं नहीं जीतूंगा तो अकाल पड़ जाएगा। ये कहने का मुख्य आशय क्या है रघुवंश जी? ये नहीं बोले हैं। हाँ, अगर आपको जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है जी जी, वो काट करके दिखाया गया है। अच्छा, ये नहीं कहे हैं, ये कहे हैं, ये कहा है कि भाई देखिए हम जब तक से जीते हैं जी, तब तक से तो अकाल नहीं पड़ा है। हाँ, ये तो बात है। तो लोगों ने स्वीकार किया और ये नहीं बोले हैं कि हम नहीं जीतेंगे तो अकाल पड़ जाएगा। जनता तो बात नहीं बोले हैं। में कहा गया है कि अगर वोट नहीं दीजिएगा तो अकाल तो पड़ना ही है। ये गलत है, वो नहीं बोले हैं। मैं साथ में आज एक सप्ताह से हम घूम रहे हैं। किसी के श्राद्ध कार्य में वो गए थे, उसी के कार्यक्रम के दौरान इन्होंने बोला है कि चांद में इन्होंने बोला है कि अगर हमको जनता नहीं वोट देगी, हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग है, हम दिखा भी सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कि अगर जनता हमें नहीं चुनेगी तो अकाले पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बीच में काट कर वीडियो बनाया है, लोग बनाता है। नहीं नहीं, अच्छा मुन्ना जी, आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? दोनों लोग में डिबेट हो। पहले तो मैं जय भीम कहता हूँ सभी साथियों को। और दूसरी बात है, मंत्री जी का 3 टर्म से सुकाल है, 12 साल से विधायक है, 9 से लगातार। जनता का अकाल है, जनता का सुकाल होगा, उनको ही अकाल होगा। और वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, किसी पर नाराज हो जाते हैं, बाहें चढ़ाने लगे हैं, सत्ता के मद में चूर है। और जनप्रतिनिधि कभी भी जनता के लिए होता है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। किशोर बाबू जो कर रहे हैं तो आने वाले दिन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी दल में जो भी व्यक्ति धराशाह हुआ है, सत्ता से बाहर हुआ है, जनता उसको हटा दी है और उनको लग रहा है कि हम चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए इस तरह का नाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। कभी कहते हैं भगवान सिंह मेरे बिरादरी के हैं, कभी कहते हैं कि आदिवासी सब तो हमको वोट ही नहीं देता, कभी यादव को बोलते हैं, कभी बोलते हैं ब्राह्मण ढकोसला बाज है, कभी दलित को बोलते हैं कि इन सबों को उजाड़ दीजिए। तो ये काम करके हमारा कॉल नहीं रिसीव करने का कारण आप बता सकते हैं रघुवंश जी? ऐसा कोई बात क्या है, व्यस्त कार्यक्रम उनका चल रहा है, जेल में दौड़ा है, सुबह कोई कारण नहीं है। सुबह से मैंने कई कॉल किया उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ता के द्वारा, यहाँ तक कि पंकज चौबे उनके पीए हैं, उनके द्वारा भी बोला गया कि हाँ ठीक है हम अभी नहा रहे हैं, अभी खा रहे हैं। तो क्या उनके पास ये बात नहीं है? सुबह से ही 7 बजे ही निकल गए थे और कई जगह उधर चांद के 2-3 गाँव हो करके आए। उधर लोग देख लिए है, वहाँ मुकाम दे करके होता है ना। आपका क्या स्पष्ट, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ के बारे में? कभी शिव को कहते हैं इंद्र बिरादरी से आते हैं, कभी इंद्र बन जाते हैं मंत्री जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मंत्री जी कह रहे हैं उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि देखिए शिव अपने बिरादरी को मानते हैं या कहते हैं कि मैं जब मंत्री और एमएलए बनूंगा तभी वर्षा होगी, ऐसा इसके पहले इसका मतलब रहता है कि जब यह रहेंगे तभी वो विधानसभा और विधानसभा के इलाके के लोग रहेंगे। यह कहना माननीय मंत्री जी का तो हास्यास्पद है कि हम हैं, सब चैनपुर के लोग हैं, चैनपुर की जनता है, चैनपुर के किसान है, चैनपुर के खेती करने वाले लोग हैं। ये तो हास्यास्पद है माननीय मंत्री जी का बयान। माननीय मंत्री जी परिस्थितियों के एमएलए हैं, परिस्थिति जो है तो उसके लिए उसी के संदर्भ में एमएलए हैं। ऐसा नहीं है, माननीय
हेलो, हाँ हाँ बोला जाए। उस इलाके में जी बोला जाए। हाँ, उस इलाके में चैनपुर विधानसभा में 4 प्रखंड अभी है, आता है जी। और उस इलाके की ऐसी स्थिति है कि खेती की बात देख लीजिए तो वहाँ आज भी आप देखिएगा, चुनाव है आज तो चाँद के इलाके में, चैनपुर के इलाके में, घोड़ा के इलाके में धान मर रहा है जी। धान मर रहा है। किसान जो है खेतों पर अपने पंप के माध्यम से और पंप के सहारे वो जो है पटा करके किसान अपने खेतों को पटा रहे हैं और इसके बाद सब चीज उसका हो रहा है। माननीय मंत्री इतना दिन से मिले हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। हेलो जी जी बोला जाए। बिहार सरकार के मंत्री, लेकिन कभी खेत गांव गरीब के प्रति सचेत नहीं रहे। विकास देश का लेना देना कुछ नहीं है। माननीय मंत्री सिर्फ घोषणा नहीं जाता कि आप जाते हैं जिस इलाके में कहते हैं आपको आगे बनवा दिया, घोषणा करते ना, जमीन को कोई काम नहीं करते हैं, इनको कुछ इससे लेना देना नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने सवाल कहा कि मैं अगर हार जाऊंगा तो अकाल पड़ जाएगा, तो इनका बयान तो मैं पहले भी कह चुका हूँ हास्यास्पद है। इसलिए इनसे पहले वहाँ लोग नहीं थे, इनसे पहले वहाँ एमएलए नहीं थे। ईश्वर इन्हीं के सहारे चलते हैं, ऐसा नहीं है। जनता और ईश्वर के सहारे हम लोग चला करते हैं, जनता के सहारे प्रतिनिधि चला करता है। जनता जो है वोट देकर प्रतिनिधि बनाती है और अपने समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें प्रतीक रूप में नियुक्त चुनता है। माननीय मंत्री जो बोल रहे हैं वो गलत है। और जहाँ तक उस इलाके के डेवलपमेंट का सवाल है तो मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री ने कोई काम किया हो। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, सड़क के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, खेतों को पानी देने के मामले में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, एक भी नई नहर नहीं खुदा पाई है। बल्कि इस इलाके में जो गरीब गुरुओं का मकान है बढ़ाया जा रहा है नोटिस दे करके, लेकिन कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों नहीं रघुवंश जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिर पहले हेलो, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भोला भाई वहाँ से, ऐसे मेरे बड़े भाई हैं, वहाँ से प्रत्याशी भावी प्रत्याशी हैं और अभी एक बसपा के नेता हैं, वो भी लगे हैं भावी प्रत्याशी बनने में, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और बात रहा आम जनता की, तो जनता ने ही 3 बार से मतदान करके उनको एमएलए बनाया। बड़े भाई भोला जी बोले कि वो परिस्थितियों का है, तो परिस्थितियों का 1 बार चल जाता है, 2 बार 3 बार वहाँ के मतदाता मालिक ने अपना मत दे करके सदन में भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया। बड़े भाई हैं, इन्हीं से पूछिए कि देश 1947 में आजाद हुआ, 1952 से चुनाव होना शुरू हुआ। इसके बाद चैनपुर विधानसभा के ही मैं बता रहा हूँ, आज तक वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ से हुआ करते थे, हुए भी। इंजीनियरिंग कॉलेज बना। आज नर्स की जो बहन एनएम करती हैं, नर्स का वहाँ कॉलेज खुला, वहाँ नर्स का कॉलेज दे दिए चैनपुर में, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिए जयपुर में। वहाँ जहाँ लालू प्रसाद यादव जी चरवाहा विद्यालय, सरैया तकिया बोलता है, वहाँ चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे, वहीं पर दे दिए हैं केंद्रीय विद्यालय। और पॉलिटेक्निक कॉलेज चांद में दिए हैं, वहाँ जमीन खोजा जा रहा है। ये शिक्षा संस्थान जो 4 हैं, विद्या का मंदिर कहा जाता है विद्यालय, और 4 दिए, और विरोधी लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। वो शायद 3 का चश्मा पहने हुए हैं, तो कहाँ से दिखाई देगा? 3 दिखाई देगा, कहाँ से
इतना चार्ज दिए। बिहार का पहला एकलव्य विद्यालय है, 127 करोड़ में बन रहा है आपको अधौरा में, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो करकटगढ़ में, वहाँ दिन में कोई नहीं जाता था, पुलिस की गाड़ियाँ उड़वा देते थे। आज वहाँ पर्यटन स्थल घोषित करा दिया गया। ये लोग जाकर एक बार देख ले काम लगा है कि नहीं। और जो करकटगढ़ है उसको पानी पतलैया में बांध करके उसका पानी जगदावा में गिरा करके उधर के जो सिंचित है, सिंचित करने के लिए उन्होंने प्रपोजल तैयार करके और भारत सरकार को मुख्यमंत्री से लिखवा कर भेज दिए हैं। आने वाले समय में वो भी बनेगा। ये सब दिखाई दे नहीं रहा है इन लोगों को। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किए हैं उनके क्या अरे उनके अपने सुन लीजिए ना, उनके जितने विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा। इनके रीजन में 266 रोड बना, तो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अधौरा 3-4 रोड, मात्र 2-3 रोड था, कालीकरण था। वहाँ के अधौरा के लोग कालीकरण के मुंह नहीं देखा था, 49 रोड वहाँ पर दे दिए, दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में बिजली, वहाँ के लोग बल्ब भी नहीं देखे थे कि बल्ब कैसा होता है। जो नीचे उतरता था वही लोग देखता था। आज गांव बिजली पहुंचा दिए। 104 गांव में, 101 गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन लोगों को भाई प्रत्याशी हैं तो भाई अपना कहबे न करेंगे। बात तय करना है जनता के। ये भी जनता के बीच में जाएंगे, हम भी जाएंगे। जो फैसला करना होगा जनता करेगी। ये बुरा है कि भला है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार, लालू जी के 15 साल के शासनकाल में पूरे बिहार की जनता देखी, पता नहीं चला कि गढ़ा में रोड है कि रोड में गढ़ा है। और आज उसी रोड पर यही सरकार, इंडिया की सरकार बनाई है, उसी रोड पर सन उन लोगों की गाड़ियाँ चलती है। अब कहते हैं कि क्या किया। आज इतना बिजली, गाँव बिजली चल रहा है। सबसे अधिक उन्हीं लोगों का पंखा, कूलर और टीवी चल रहा है, और फ्रिज में पानी ठंडा करके पी के अब कहते हैं कि क्या किया। अरे भाई गजब तमाशा है। किसान को यही सरकार 2-2 हजार रुपया करके 3 बार खाता में डाला। लोग कह रहा है कि क्या किया है। कहने दीजिए, आम जनता देख रही है। जनता के बीच में वो लोग भी जाएंगे, माननीय मंत्री भी जाएंगे, जनता फैसला करेगी। मुन्ना जी, हाँ, देखिए हम जितना भी पानी की बात की कि डैम बनवाए, उसका प्राकलन है क्या इनके पास? उनका सर्वे हो पाया है क्या? उसका सर्वे ही नहीं हो पाया। ये देखिए जुमला कैसे, इन लोगों को क्या है, ये जुमलाबाज लोग, इनका जो है झूठ बोलना इनके जेहन में है। आज तक प्राकलन नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, कहीं जमीन नहीं मिला। एक भी पत्र दिखाएंगे क्या जो हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए पत्र दिया था? एक भी पत्र दिखा दें, विधानसभा में उठाए वो बता दें। यह जमीन मोहनिया में प्रस्तावित था, जमीन नहीं मिल पाया। वहाँ तो जिला कलेक्टर ने वहाँ व्यवस्था, जमीन था पहले से उस विद्यालय का, उसमें जाकर के बना। इनका कोई रोल नहीं है उसमें। ये सिर्फ कहने के लिए। इनका जहाँ तक अधौरा के सवाल है, इसका मतलब अधौरा के लोग इन लोगों से पहले वहाँ बसते ही नहीं थे। आज ये लोग हुए तो अधौरा को बसा दिए। जो 53 किलोमीटर सड़क कालीकरण हुई थी, वो उस समय जब ब्लॉक बना उसी समय हुआ। तो उस वहाँ के लोग देखे थे कालीकरण, लेकिन उन्होंने कहा कि कालीकरण कभी देखते ही नहीं थे अधौरा के लोग। और कश्मीर के मुद्दे पर इस पार्लियामेंट को बुलाते हैं, 12 बजे रात को संशोधन करते हैं, और वहाँ अगर सिक्योरिटी लगा तो क्यों नहीं है 2-4 लोगों से पारित करके वहाँ गरीबों को और किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को उससे मुक्त कर देते हैं। तो वहाँ सड़क बन जाए, वहाँ जो डेवलपमेंट हो जाए। वहाँ एक भी कॉलेज का नाम बतावे जो बनवा पाए हैं, एक भी स्कूल का नाम बतावे जो बनवा पाए हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ का सहारा लेकर जनता को बरगलाते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये विकास करना ही नहीं जानते हैं। कहा था इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देंगे,
12 करोड़ नौकरी समाप्त हो गई। और इन्होंने कहा था गांव गरीब का विकास करेंगे, ऐसा नहीं हो सका। ये प्लेटफॉर्म बेच दिए, ये प्लेटफॉर्म बेचने वाले लोग हैं। किसानों के उत्पादन का दुगना मूल्य देने की बात कही थी, लेकिन आप बताइए किसानों को अनाज का दुगना मूल्य मिल पाया? गांव को, खेतों को पानी की बात कही थी, आज भी सूखा पड़ा हुआ है। चैनपुर विधानसभा का चांद का इलाका, चैनपुर का इलाका, धौरा का इलाका आज भी सूखा ग्रस्त है। किसान डीजल पंप लेकर के अपने खेतों में पका रहे हैं, लेकिन सूद नहीं है, ये जनता से सूद नहीं लेते। ये सिर्फ सत्ता भोगी लोग हैं, इनका विकास से मतलब नहीं, किसानों से मतलब नहीं, नौजवानों से मतलब नहीं, छात्रों से मतलब नहीं। ये वैसा नहीं है। ये पी जाने वाले, समाप्त कर जाने वाले नौकरी के बच्चों का उसका सवाल एक लॉन्च किया है हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेरोजगारी का। आप देखिए कि कितना लोगों ने आवेदन किया है। ये इनको नौकरी से नहीं लेना, इनको सिर्फ जुमला पढ़ाना है और बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे, इनसे नौकरी मांगेंगे, इनसे अपनी समस्याओं को बात करेंगे। यह चाहते हैं कि उस तरह की बात हमारे सामने नहीं आए। सिर्फ देश के लोगों को, राज्य के लोगों को, गांव के लोगों को भिन्न भिन्न मुद्दों में भटका करके राज करने की प्रवृत्ति है। और गरीब भूखा रहे, और गरीब भूखा रहेगा तो अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, अपने भूख मिटाने में लगा रहेगा। यह ऐसे लोग हैं, ये काम नहीं कर सकते गांव गरीब का, किसानों का, छात्रों का, इनको इससे लेना देना नहीं है। ये जुमला पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा 2020 में जनता इनको पक्का नहीं देगी और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सब गरीबों का काम होगा, ऑफिसों से लेकर खेतों तक, और समाज के सभी वर्गों का उत्थान होगा। ये लोग गरीबों और सभी वर्गों का उत्थान करने वाले नहीं है। जब सवाल पूछिए विकास का तो मंदिर की बात करते हैं, जब सवाल पूछिए विकास का तो चीन की बात करते हैं, जब सवाल पूछिए विकास का तो सीए एनआरसी की बात करते हैं, जब सवाल पूछिए विकास का तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये भटकाने वाले लोग हैं। ये गांव गरीब का विकास नहीं चाहते, शिक्षा को समृद्ध नहीं करना चाहते, शिक्षित नहीं होने देना चाहते, ताकि जो पढ़े लिखेगा तो सवाल पूछेगा, इस सवाल से भागते हैं और भटकाने की कोशिश करते हैं। मुन्ना जी, हाँ बोला जाए। ये बोल रहे हैं कि हमने विकास का कार्य किया, क्या कितना आपको लगता है कि विकास का कार्य? अरे मैं बता रहा हूँ, जब आरजेडी और नीतीश की सरकार थी उस समय मिश्रा जी सीओ थे, मैं गया था और कलेक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह थे। उस समय जमीन जैतपुर कुआ मौजा में मिला और इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। बिजकिशोर बाबू वो कहिए कि जो आदमी अपने गांव का सड़क नहीं बनवा सका, जो व्यक्ति आज भी कभी जनता के बारे में नहीं सोचा। आपसे मैं बता रहा हूँ, गरीब आदिवासियों को ढौरा में लाठी से पीटा गया और गोली चलाया गया उन लोगों पर। सरकारी स्कूल से मनरेगा के बच्चे पैदा हो रहे हैं कि मजदूरी करेंगे, वो बच्चों के साथ मजदूर बनाया जा रहा है। इनका विकास जो है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं सड़क नहीं है। एक बात बताइए कि इनके कार्यकाल में 3 टर्म में 1 किलोमीटर को छोड़िए, 1 मुट्ठी सोनू से सरिये नहर पर मिट्टी रखा गया हो तो उसको बता देंगे। दूसरी बात, एक स्कूल बना हो तो बता देंगे। एक अस्पताल पूरे कैमूर जिला में, एक सिटी स्कैन का सरकारी व्यवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है तो उसको सीधे ट्रॉमा सेंटर बनारसी जाना पड़ता है। ये लोग झूठ के पुलिंदा है। लाइन ऑर्डर का हालात है कि कौन बहू बेटी कब घर से निकले और कब बेइज्जत हो जाए। इनके सरकारी अधिकारी लूट में लगे हुए हैं। आज किस बात का बात कर रहे हैं विकास का ही? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, भगवानपुर अंचल में एक आदमी, अभी आपके मोबाइल ऐप पर देखा है किसी के कि गया है अपना शिकायत लेकर, उसको गाली देके भगा दिया सीओ ने। मोहनिया का हमने देखा, वहाँ पर वीडियो ने गिरफ्तार कर लिया शिकायत करने वाले को। नल जल की जो योजनाएं हैं उसमें लूट मची है, भाजपा के नेता गिरफ्तारी करते हैं। खुद अब हमें कहना नहीं है, समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। मंजेश्वरी में दुकानदारों को उजाड़ दिया गया। आप बताइए कहाँ है इनका गरीबों के प्रति व्यवहार? ये तो बड़े लोग हैं, माफियाओं को छुट्टी देते हैं। देखिए
मधुरना का पहाड़ी बड़े लोगों को दे दिया गया, इंडस्ट्री को दे दिया गया, माफियाओं को बालू बेचता है, सारे सड़क खराब हो रहे, जो सड़कें बनी थी वो भी करा। और बता दीजिए कि अधौरा के लोग 1951-57 में भभुआ से अधौरा पथ बना था, उसका कालीकरण को उद्घाटन हुआ था। एक भी जगह बिजली नहीं है अधौरा में, जो बिजली दिखा दें, कहीं भी जब पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। यही तक नहीं, अभी जो इस सरकार में आदिवासी और अनुसूचित जाति के जो आवासीय विद्यालय है उसका जो रिपोर्ट गया है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हीं के विधायक लोग निरंजन राम जी, ललन पासवान जी अध्यक्ष है, उसका रिपोर्टिंग गया है। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और मैं आपको बता दूं, देखिए सटा हुआ जिला है मेरा उत्तर प्रदेश में, बहन जी की जब सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर और विकास वहाँ देखिए गरीबों से कैसे की थी। और बहुजन समाज पार्टी अपनी बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी और चारों सीटों पर कब्जा करेगी और कैमूर में विकास का परचम लहराएगी। और बहन जी के नेतृत्व में बेहतरीन तरीके से हम कैमूर का विकास करेंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और जहाँ तक ये बोले रघुवंश जी की 3 बार से जीत रहे हैं, तो एक बार जो जीते थे उसका किस्सा तो मैं जानता हूँ चुनाव में, दूसरा चुनाव कैसे जीते यह भी जानता हूँ, तीसरा जीते कैसे यह भी जानता हूँ। लेकिन अब बीजेपी के झांसे में नहीं आया है। 15 साल में लालू प्रसाद जी का सरकार और 15 साल नीतीश जी का सरकार, ये सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों साथ मिले हुए हैं। और इन लोगों से विकास का कोई आस्था जनता नहीं रख सकती है। जनता जाग चुकी है और जनता को जगाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि किशोर बिंद जी ने अपना जो विकास किया, जनता को कहां धकेला है इसका पता उनको चलेगा जब चुनाव होगा। तो इसीलिए वो आक्रोशित हो जा रहे हैं, क्रोध में हो जा रहे हैं। रहा बात कि इनकी सरकार में विकास हुआ, कौन सा विकास हुआ है? अभी आपने देखा कलेक्टर साहब ने लोगों से, आम लोगों से चंदा मांग मांग कर गरीबों में कोरोना के समय भोजन बांट रहे थे। क्या 15 साल में यही गरीबी देनी थी? लालू प्रसाद जी की सरकार में मास्टरों का बीपीएससी के द्वारा बहाली हुआ, ही मुखिया से बहाल कराने लगे। क्या यही विकास है? देखिए, जो भी आदमी हो ईमानदारी में से जो काम करे उसको वोट करना चाहिए, जो भी अच्छा काम करे। हाँ, जो काम नहीं करता है उसको वोट नहीं देना चाहिए। जनता से मेरा अपील है, चाहे मुन्ना पांडे हो या भोला यादव हो या कोई भी हो, अगर जो व्यक्ति अच्छा काम करे, अच्छा लगे, जनता के लिए खड़ा रहा, उसे वोट करना चाहिए। और किशोर भाई इस मामले में बहुत पीछे हैं। कभी उनको इतना टर्म मिला, 3 टर्म से विधायक है, कभी जनता के लिए खड़ा नहीं हुए, अपने विकास के लिए किए हैं। आप उनका विकास देख सकते हैं, अगर किसी मीडिया में हैसियत हो तो जाए और जाके देखे कितना विकास अपना किए हैं। लेकिन वही गरीब का देखिए, अभी आप उनके गांव में जाइए, इन्होंने सरकारी जमीन का तालाब है उसको रोक दिया, सड़क नहीं बनने लगा है। उधर ढला गया, इधर ढला गया है, बीच में बाकी हमने पूछा किसको रोक दिया, तो मंत्री कह रहे कि मेरे सामने मैं उसको नहीं बनने दूंगा सड़क को। तो जो आदमी अपने गाँव में सड़क नहीं बनने देता है उस क्षेत्र में क्या करेगा? रहा बात डीलर बना दिया अपने बहू को, क्या वहाँ कोई गरीब जैतपुर में नहीं था? ये विकास की बात करते हैं, इनका कई तमाशा मैं दिखाऊंगा विकास का। चुनाव आने दीजिए। इनका लड़का जब झाझर में ठेकेदारी करता है, बिना माटी खड़ाए बेच देता है, पेड़ लगाए हैं अधौरा में, जांच करा दीजिए। इससे पहले जो सत्यजीत कुमार को पेड़ लगाए हैं, मंडेश्वरी में गरीबों को उजाड़ दिए, आदिवासियों पर लाठी पिटवाए अभी अधौरा में, बहुत दिन नहीं हुआ, मैं गया था, 10 तारीख का बात है। तो कौन सा विकास किए हैं? अपना विकास किए हैं। अपने जो है यही होता है, आदमी गरीब के नाम पर तो जाता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे चुनाव जिता दीजिए, मैं आप गरीबों का भला करूंगा। लेकिन ये अमीर बनने में लग गए। और हमको लगता है कि चैनपुर में जितने विधायक हुए अब तक, उसमें सबसे गए गुजरे लोगों में इनका नाम आएगा जब जनता को भी रिकॉर्ड जाएगा। तो एक काम बताएं, एक काम बताएं मंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में एक काम बताएं। यह सत्य नहीं है कि मेरे लाइन में कमीशन लिया जाता है। ये भाजपा के लोग बोलेंगे इस बात को भी नहीं बोलेंगे, जनता जानती है। कागज पर क्या होता है, लूट मचा हुआ है।
जवाहरलाल सिंह जब मंत्री थे इस जिले में, तो उस समय जो स्थिति थी, दबाव थी अफसरों पर। आज अफसरों का नीतीश कुमार के शासन में लगता ही नहीं है कोई पॉलिटिकल वगैरह कोई मतलब है। रघुवंश जी भी किसी ऑफिस में जाएंगे तो बिना पैसा दिए काम नहीं करा सकते, भोला भाई भी जाएंगे तो नहीं करा सकते, इसीलिए तो मुखिया पड़ जाता है, नहीं जाता है तो मार हो जाता है, लग जाता है। मैं देख रहा हूँ गरीबों की क्या स्थिति है। मैं काम करने वाले का विरोधी नहीं हूँ, काम जो भी करेगा उसको जनता मत दे, और जाति भावना और धर्म से ऊपर उठ करके काम करने वाले के साथ खड़ा हो। और ये कह रहे हैं लालू जी से तुलना, लालू जी से आप बेहतरी के लिए आपको जनता ने चुना था, लालू जी ने गलत किया, उनको जनता ने हटा दिया। आप बेहतरी के लिए आए तो आपने क्या किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने काम क्या है? आप मंत्री हैं, तो आप बताइए आपने किया क्या? आपने तो यही किया कि यहाँ से मरा व्यक्ति अगर एम्बुलेंस से बनारस के लिए जाए तो बालू के बीच में फंसकर रास्ते में मर गए, कई लोग मर गए, इसका ठिकाना है? पूछिए ना। और वो हिंद बन जाते हैं जब 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 विधायक जी तो क्यों जनता के पैसे से उनको महीना मिलता है, मंत्री बने हैं, गाड़ी मिली है, चलते हैं जनता के पैसे से। जब इंद्र के ही भरोसे चैनपुर की जनता को रहना है तो मंत्री की क्या जरूरत है, विधायक की क्या जरूरत है? ऐसे नेता को जनता सराहन करता उतार कर सकिए और बहुजन समाज को अपनाइए और आगे आइए। मैं विकास करूंगा, बता रहा हूँ। तो क्या इस बार एक काम किशोर बाबू को मेरा चैलेंज है, एक काम बताएं माननीय कि मैंने एक काम 12 साल से विधायक है, एक काम हमने चैनपुर में किया है, उसका नाम जोड़ दे, मैं बाजी हार जाऊंगा। एक काम बता दें। गलत बोलने वाले लोग हैं, इसका असली नाम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। बेरोजगारी का ही आलम है कि सारे लोगों के पास जो काम था वो आ गए घर। कोरोना में कैसे पैदा चले लोग, इसको देख लीजिए। आम आदमी को अपील करते हैं कि अमीर लोग आए, आपने छोड़ा किसको? न अमीर को छोड़ा न गरीब को छोड़ा, आपने तो सबको बर्बाद किया। अभी तक कोरोना था, सारे विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे कि चुनाव कोरोना के बाद कराइए जब स्थिति समान हो जाए, लेकिन आप अपने सत्ता के लिए सारा कुछ भूल गए। और अभी जानते हैं आचार संहिता क्यों नहीं लग रहा है? जैसे पिछले चुनाव में इन्होंने लॉलीपॉप पिलाया था बिहार को, उसी लॉलीपॉप के लिए 23 तारीख को मीटिंग करने वाले हैं और दे रहे हैं सौगात। इनका झूठा लेना और झूठा देना है। अरे लालू प्रसाद जी के नाम पर कितना बिहार को बेवकूफ बनाइएगा? लालू प्रसाद जी के नाम पर कितने दिन बेवकूफ बनाइएगा? 15 साल में आप भी मलाई खाए हैं, उस समय सत्ता में थे, मेरे पास ज्ञान है, मैं बता रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री बने लालू प्रसाद जी की अगुवाई में, लालू प्रसाद जी के पीछे गुजरे थे, तो उस समय लालू प्रसाद आते थे। जब माल मलाई खा के भागे, जब चोर धरा गया तो हम ईमानदार बनते हैं। और सा ईमानदारी है इनका बताइए? लालू जी बेहतर नहीं थे तो जनता ने हटा दिया, आज आपको बेहतरी के लिए दिया, तो आपने कौन सा काम कर दिया बेहतरी के लिए, बताया जाए। जय भीम। बोलिए साहब, आगे क्या प्रश्न आया? एक काम बता दें, एक काम मंत्री जी लगाइए टेलीफोन, बात कराइए, एक काम बताइए। मंत्री जी कहे कलेक्ट्रेट भी हमारे ही सरकार में बन गया, सरकारें रहती हैं इसमें बहुत से काम होते हैं। मैं किसी विधायक एमपी का हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा भाई भी हो, हमारे घर का भी हो, अगर गलत काम करता है तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता और चैनपुर के नागरिक होने के नाते उसका विरोध करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि किशोर सिंह जी अपना विकास किए, यहाँ तक कि डीलर का पद भी नहीं छोड़े। क्या क्या ले रहे हैं, ये तो जांच होगा तो इसको लालू जी वाला ही जगह मिलेगा। इतनी संपत्ति इकट्ठा किए हैं, मैं नजदीक का हूँ, देखिए इनका जो माल बना है गाँव में, को घेर से तालाब बना दिए हैं, बनाते हैं। मंत्री जी बात करेंगे, सुनिए सड़क नहीं बना सके, इनके गांव का सड़क इतना मैंने दौड़ा यहाँ वहाँ पे जाके वहाँ रिपेयरिंग के लिए गया, महीनों दिन के अंदर लगा फंसने, उसको भी चला था। तो मेरा कहना यही है
कि आप दूसरे से तुलना न करें, कुछ अच्छा करें। आप लालू जी के नाम पर कितने दिन सत्ता में बेवकूफ बनाएंगे लोगों को? ऐसा नहीं है, समय हो चुका है और जनता जागरूक हो चुकी है। शिक्षा इनके सरकार में बर्बाद है। एक आदमी से पूछिए कि पिछुआ बिहार में जब से यह है, इन्होंने शिक्षकों को बनाने का मापदंड शुरू किया। तो मापदंड से देखिए शिक्षा की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य अस्पताल में किसी व्यक्ति का बेहतर इलाज हो जाए तो बता दीजिए, जब इलाज ही होता तो यहाँ से लोग जाइए, बुखार का जो टैबलेट लिख देगा, इसके बाद सीधे कहेगा बनारस चले जाइए। जब भारत ही सब कुछ है तो बिहार सरकार का क्या मतलब है? मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। हेलो घोटाला किसी से चलता है, रात भर बोलते रह जाएंगे, दूसरे को मौका देंगे। रात भर बात करते रह जाएंगे, तो बढ़िया मेरा भाजपा के कर लेगा। मुन्ना जी शांत हो जाए, एक बार इनको भी मौका दिया जाए। उनसे तो अच्छा भाजपा के बूथ अध्यक्ष बोल लेगा, रात भर बोलते रह जाएंगे। डिबेट क्या होता है, और सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि एक सुविधा वही तो हाल है यार। अरे भाई साहब वही हाल है ना, आप जिस व्यवस्था में बोल रहे हैं क्या ये व्यवस्था पहले थी? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की देन है कि आप मोबाइल पर बात भी कर रहे हैं। अगर आप बहस भी कर रहे हैं ना, मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग करें तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। क्या लालू जी की सरकार में, आरजेडी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे हुआ था? कभी पहले भी आप वीडियो कॉलिंग बतिया रहे थे। अगर ये भी सुविधा दिया है ना, आप जिस पर बोल रहे हैं ना, ये भी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हम बंद नहीं करें, हम लोग बोल रहे हैं आप, और आपको हम तो कहेंगे कि हम तो कह रहे थे कि विपक्ष के लोग 3 के चश्मा पहना है, लेकिन चश्मा ही नहीं, आपको मोतियाबिंद हो गया। आप पहले ऑपरेशन कराइए, आप जा करके देखिए ना। आप मोकरम की बात कर रहे हैं कि रोड नहीं है, जाकर देखिए ना, उसी के बगल में PWD करा दिया गया है, चौड़ा रोड हो गया है, PWD में करा दिया है। आपको कुछ मालूम नहीं है, रघुवीर का तरफ है, नहर खड़वा दिए, कांड में है, करके उसको ढलाई करा रहे हैं। आपको कुछ मतलबे नहीं है, आप पुलिया बोले जा रहे हैं। अरे डिबेट क्या होता है? जिस पर डिबेट कर रहे हैं ना, ये भी मेरा ही दिया हुआ है, मेरे ही पार्टी की सरकार ने दी है, जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भोला जी बोलिए। हाँ बोला जाए, क्या विकास हुआ है सच में? मेरा बहुत लंबी बहस उसको नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि आप इस विधानसभा में 4 लोग, एक भी विद्यालय का नाम बताइए। एक भी विद्यालय हावड़ा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक भी कॉलेज खुला क्या? उस वहाँ के अस्पतालों में टीबी जांच केंद्र और एक्सरे मशीन लगा क्या? वहाँ के लोगों का जो जंगल जमीन का मामला है, जो आप उनको जो गरीब बसे हैं, उनको प्रतिदिन उनकी झोपड़ियाँ लोग हटा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई कर पाए क्या? जो गरीबों को रहने के लिए आवास नहीं दे सकता, जो गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ने वाले लोग भी अपनी बात कहते हैं। मैं तो ऐसा नहीं समझता, यहाँ हस्ताक्षर है। दूसरा सवाल है कि एक भी नहर का नाम बताइए, एक भी नहर का नाम बताएं माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि जी। एक भी नहर खुदा पाई है क्या जो खेतों को पानी मिल सके? जब खेत समृद्ध नहीं होगा, गांव समृद्ध नहीं होगा, गांव में विद्यालय की अटालिका ऊंची नहीं होगी, गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो फिर समृद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? कहाँ से ज्ञान ऊंचा होगा? कहाँ से नौकरी प्राप्त होगी? ये तो उसको समृद्ध करना नहीं चाहते। ये मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, मुद्दों में उलझाते हैं। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक सवाल है, अधौड़ा एक ऐसा इलाका है कि एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी। ये कहते हैं कि हम एक बहुत सारे विकास किए, और वहाँ एक एक्सरे मशीन नहीं है, एक टीबी जांच नहीं है, और एक बखारी गरीब अस्पताल बना है। माननीय उस समय के मंत्री दिवंगत श्री लाल मुनि चौबे ने बनाया है वो अस्पताल, उसका प्लास्टर नहीं हो पाया है। प्लास्टर छोड़िए वहाँ और बात, उसमें जो कुत्ते बैठते हैं,
वहाँ के उच्च महिलाओं को अगर डिलीवरी की बात हो, बुखार आ जाए तो चंदौली या भभुआ आना पड़ता है। एक अस्पताल का प्लास्टर नहीं करा सकने वाले लोग विकास की भिडोरा देखते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, पिछला इनका काम है, बरगलाना इनका काम है बरगलाना। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि से निवेदन करूंगा कि आप जो है शिक्षा के सवाल पर, पानी के सवाल पर, सड़क के सवाल पर, बिजली की बात आपने किया। आप अधौरा के ही मैं भी रहने वाला हूँ, तो जितना सौर ऊर्जा लगा है उसमें 75% आज भी बुझा है। महीनों से वो नहीं बन रहा है। वो बिजली नहीं जो है सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है, कहते हैं कि बिजली लगा दिए। और मैं पूछता हूँ, आप देखिए उसका निरीक्षण करके, रोड के सवाल पर एक भी सड़क PWD में ट्रांसफर नहीं हो पाई है। एक भी सड़क को अगर माननीय मंत्री PWD में ट्रांसफर कराए हों तो बतावें, एक भी पत्र अपना दिखावें। एक भी नहीं करा पाए हैं अपने कार्यकाल में। माननीय मंत्री जी को विकास से लेना नहीं देना नहीं है। माननीय मंत्री जी अपना राज्य में है, कैबिनेट मंत्री है, रहे, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जनता इस बार जग चुकी है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। और जो भी डेवलपमेंट का एक चीज रखा गया है, माननीय मंत्री जगदानंद सिंह उस समय थे, यहाँ की सिंचाई मंत्री से लेकर के कई विभागों को सुशोभित किया। मंडेश्वरी का विकास हो, कैमूर जिले का विकास हो, कैमूर जिले का सड़क हो। उस समय बिजली की बात आज करते हैं, उस समय 17 घंटा बिजली रहा करता था। उस समय जो दिया डालने के लिए रोहिणी नक्षत्र में पानी मिला करता था किसानों को। किसान जब खुशहाल नहीं होगा तो शहर कैसे खुशहाल होगा? किसान जब समृद्ध नहीं होगा तो बाजार कैसे समृद्ध होगा? किसान जब खुशहाल नहीं होगा उसके बेटे यूनिवर्सिटियों में कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? 70% लोग किसानी पर निर्भर कर वाले लोग भी भटक जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सहानुभूतिपूर्वक आग्रह करूंगा कि आप तो इसे दिन लग चुके हैं, जाने वाले लोग हैं। कहा था इन लोगों ने 25 रुपया डीजल चाहिए 40 टीका इस देश के लोगों ने कहा। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, कि आपको 40 रुपया पेट्रोल चाहिए। देश की जनता, देश का छात्र, नौजवान, पढ़ने वाला युवा वर्ग के लोगों में ताली पीटा और 85 रुपया डीजल, 90 रुपया पेट्रोल हो गया। क्या देश की जनता ताली पीटेगी? नौकरी से कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष दूंगा, ऐसा नहीं हो सका। 12 करोड़ नौकरी समाप्त हो गई, प्राइवेट कर दिया गया, प्लेटफॉर्म बेच दिए गए, हवाई अड्डा बेच दिए गए, एयर उड़ाने निजीकरण कर दिया गया। ये निजीकरण करने वाले लोग हैं, ये किसी गांव किसान मजदूर छात्र के लोग नहीं हैं। ये सिर्फ चाहते हैं भटका कर रखना, ये लोग सवाल नहीं पूछ सकें। जैसे आज देख रहे होंगे बिहार के संपूर्ण इलाके में गठबंधन के लोग तो जनता खुदा रही है, उनसे सवाल पूछते हैं तो खिसिया जाते हैं, खिंच जाते हैं। जनता मालिक है, वोट देती है तो हिसाब देगी। घर का मालिक अपने बेटे से, अपने पीढ़ियों से हिसाब लेता है, उसी तरह जनता भी हिसाब मांग रही है। ये लोग भागे फिर रहे हैं, जनता पीछे पीछे दौड़ा रही है और ये लोग आगे आगे भाग रहे हैं। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो भी कैमूर जिले में विकास हुआ लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में, जगदानंद सिंह की अगुवाई में हुआ, और आगे भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्हीं के गठबंधन के नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने इनको क्या कहा था? ये भारी झूठा पार्टी के लोग हैं। अगर उनका आरडीओ है पिछला कैसे कहता, सुना दीजिए भाई रघुवंश बाबू को, सुना दीजिए। ये रात को सरकार बनाने वाले हैं, चोरी करके सरकार बनाने वाले हैं। जनता के निर्णय का स्वागत नहीं करते, ये जनता के साथ धोखा देते हैं, बिहार की जनता के साथ धोखा देते हैं और रातों रात सरकार बनाने वाले लोग हैं। जिस समय समझौता किए उस समय नहीं घोटाले की बात आ रही थी। जब इनका राज गया तो इनको बताया लालू प्रसाद। लालू प्रसाद वैसा व्यक्तित्व का नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है
और लालू प्रसाद यादव ने जीवन दान दिया इनके गठबंधन को, लेकिन धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी के भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बना लिए। ये वैसे लोग हैं जो धोखा देते हैं जनता को, और जनता दिए हुए वोट को, और बिहार के लोगों को काम करने वाले नहीं है। ये लोग जुमला बढ़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनका यही काम है। लेकिन जनता जान चुकी है 2020 इनको घर भेज देगी, कहेगी आप जाइए, तेजस्वी यादव जी आएंगे, बिहार में नई दिशा में काम होगा, और नौजवानों का रोजगार, बेरोजगारों का शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में सरकार काम करेगी। इसलिए मैं रघुवंश भाई को कहूंगा कि आप अपना स्थान अब ग्रहण कीजिए। जनता जग चुकी है और जनता सब जानती है, इसलिए आप अब अपना जुमला बंद कीजिए। अब बिहार में विकास की बात होगी और आगे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विकास होगा, यह संकल्पित है राष्ट्रीय जनता। इसी के साथ मैं डिबेट यहीं समाप्त करना चाहूंगा। एक मिनट हो गया। हाँ एक सेकंड बोला भाई, एक सेकंड देखिए। हेलो, पूरे चैनपुर विधानसभा अरे हमके उनको बंद कराइए ना। हाँ मुन्ना जी, प्रत्याशी को बंद तो कराइए ना। भोला जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने तो अपने बनाएंगे। वो तो बोले ना, स्वीकार तो किए ना कि नहीं लगा है सौर राइट, इतना तो स्वीकार किए। और मैं कह रहा हूँ ऐसा है जिसका अभी देखिए, जिस परिवार ने अपने बहू का, जिस परिवार में लालू यादव ने अपने बहू को इंसाफ नहीं दिए, वो अपने बहू को तेज प्रताप में अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो लालू यादव अपने बहू का नहीं हुआ, देश की जनता का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? और बात रही इन लोगों को चैनपुर विधानसभा के चांद में नाहर के खुदाई हुआ है, आपको विकास करना चाहिए नहीं दे रहा है, और कह रहे हैं कि कहीं PWD में नहीं बोलने दीजिए ना भाई। यही कहते आपको विकास करना चाहिए, आपको विकास पूर्ण बहुमत से सरकार केंद्र में बनाने का काम किया सरकार है, और आप देखिएगा फिर बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और आप गरीबों के जिसका कोई कुछ नहीं है। बड़े देखिए आप वही हाल है, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, इसलिए मौसम में उस पर मैं कह रहा हूँ भोला भैया, आपने भी देखा, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, 15 साल की सरकार कैसे चली है। गरीब और दलित की बात करते हैं। हेलो, हाँ बोला जाए। गरीब दलित की बात करते हैं, और पहले क्या हो रहा था इसी बिहार में लालू जी की सरकार में शंकर जी का काशी भूल गया, नरसंहार का भूल, सेनारी का नरसंहार भूल गया। अभी जो माँ बहने, जो गरीब माँ बहने, दलित की बहने, जिसको चमार कहते हैं, चमार की बहन बेटी दूसरे के घर में नार काटती थी, यही भारतीय जनता पार्टी ने उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया, और वो जाकर के आज सदर हॉस्पिटल में बैठ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। या 15 साल पहले भी 102 नंबर 104 नंबर डायल करने पर हुई गाड़ी करते घर आकर के डिलीवरी या गंभीर बीमार के लोगों को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती करता था। ऐसे होता था? इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जनता लेट कर चुकी है। विकास की मुद्दा कल ये बात होगी कि विकास के मुद्दा पर कल डिबेट होगी। आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप बहुत धन्यवाद।